आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बंदा T20 में सेंचुरी मारे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बंदा वनडे में डबल सेंचुरी मारे और उसको टीम में न खिलाया जाए। जी हां, यही हो रहा है। एक चेतन शर्मा है, नाम सुना होगा आपने, वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। वही चेतन शर्मा जिसने जावेद मियांदाद ने लास्ट बॉल पर छक्का मार के मैच जीता था। वो चेतन शर्मा आज बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं, जिनको हटा दिया गया था T20 से जब भारत बाहर हो गया था, T20 वर्ल्ड कप से। वो दोबारा बन गए हैं। बताऊंगा उनका नेक्सस क्या है, कैसे उनकी पहुंच एक बड़े पत्रकार से सीधा प्रधानमंत्री तक जाता है और वहां से वो हैंडल होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, आप सोचिए, एक गुर्जर टीम में है मावी, एक पटेल टीम में है अक्षर पटेल, दो यादव खेल रहे हैं। और सोचिए, बिहार का एक लड़का जो डबल सेंचुरी मारता है वो टीम में नहीं, अब उसके जगह KL राहुल। आपको पता है गुवाहाटी वनडे में KL राहुल ने कितने रन बनाए? 39 रन। और श्रेयस अय्यर 28 रन। उसके बाद भी ये दोनों टीम में हैं और एक बिहार का वो सवर्ण क्रिकेटर जो दोहरा शतक मारता है उसको बाहर कर दिया गया। और सूर्य कुमार यादव को तो छोड़ ही दीजिए। कपिल देव, भारत ने मैच जितना कब शुरू किया? एक ब्राह्मण श्रीकांत की तस्वीर देख लीजिए। जब वो लगातार हार रहा था तो उसको टीम से बाहर नहीं किया गया था, तब भी नहीं किया गया था, टीम में था। अजरुद्दीन को कप्तान बनाया गया तो भारत के मनुवादी मीडिया ने यह तस्वीर छापी थी, वो भी नकल वाली तस्वीर, जिसमें दिखाया गया है श्रीकांत का जेनऊ। श्रीकांत ब्राह्मण थे। और सोचिए, वो तस्वीर ली गई थी मोहम्मद अली से चोरी करके। KL राहुल और श्रेयस अय्यर ब्राह्मण समाज से आते हैं। सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन ब्राह्मण है तो बाहर कैसे बैठाएगा? आप सोचिए, कपिल देव साहब ने जो कहा है उनकी तो बात मानेंगे ना। सूर्य कुमार जैसे खिलाड़ी सदी में एक बार पैदा होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान कह रहा है कपिल देव। वो आपके वनडे टीम में है लेकिन खेल नहीं सकता है। गुवाहाटी मैच में तो नहीं खेला है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में जातिवाद की क्या हालत है। ईशान किशन पिछले वनडे में 200, मैन ऑफ द मैच। सूर्य कुमार पिछले मैच में 112 रन, मैन ऑफ द मैच। कुलदीप यादव पिछले टेस्ट में 8 विकेट, मैन ऑफ द मैच। आज के वनडे से तीनों बाहर हैं। पहला वनडे में तीनों बाहर थे। लगातार कोशिश हो रही कि इन क्रिकेटरों की जो किसान जातियों से आते हैं, पहली बार भारत में सोशल मीडिया पर जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो जाट, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, कोयरी, यादव, 3 मुसलमान टीम में है। ऐसे बनता है भारतीय टीम, तब टीम मैच जीतती है। लेकिन इस देश में सूर्य कुमार यादव जैसे क्रिकेटर को जानबूझकर बाहर करके मनोबल तोड़ा जा रहा है कि आज न कल उसको लगेगा कि मैं तो अच्छा नहीं कर रहा हूं, कब बाहर हो जाऊं। और इसीलिए कहा जाता कि ऋषि पुत्रों और राजपुत्रों की नकली श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए क्लब का अंगूठा काट लेने वाले कि भारत में शास्त्रीय परंपरा और ऐसा करने वाले दुष्ट माननीय द्रोणाचार्य के नाम पर इस देश के में कोच का अवार्ड है। आप सोचिए, सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर रखा जा रहा है। और एक बात और ध्यान दीजिए, अभी 3 मुस्लिम बॉलर खेल रहे हैं टीम में। मोहम्मद शमी भी हैं, उसके बाद आपको बता दें कि उमरान मलिक भी हैं। तो अशराफ मुसलमानों से उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, उनको इस देश के किसान मजदूर के बच्चों से दिक्कत है। आप कल्पना कर सकते हैं, विराट कोहली 245। मैं विराट की इसलिए इज्जत करता हूं कि उनके अंदर रीढ़ है। वो हमेशा से गलत के खिलाफ बोलते रहे, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो मोहम्मद शमी के पक्ष में खड़ा हो। 245 वनडे खेला है विराट ने, लगभग 45 शतक लगाया है। वही सचिन ने लगभग 450 वनडे खेले थे 49 शतक लगाने में। लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण समाज से थे और इस देश का सबसे बड़ा अपने आप को सो कॉल्ड ब्राह्मण पत्रकार प्रभास जोशी, जो क्रिकेट का अपने आप को बड़ा जानकार कहता था,
वो विनोद कांबली और सचिन में जब तुलना होती तो वो कहती थी कि सचिन इसलिए श्रेष्ठ है कि वो ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं, और विनोद कांबली चूंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से थे, और उस दौर में जब ग्राहम गुच और माइक गेटिंग का जलवा होता था तो वो लगातार दोहरा शतक लगाते थे। लेकिन एक मैच जिसमें वो शख्स फ्लॉप भी नहीं हुआ था, याद है आपको श्रीलंका और भारत का वो सेमीफाइनल ईडन गार्डन का, जिसमें बाकी साहब लोग सस्ते में विदा हो गए थे, विनोद कांबली रोने लगे थे, उनको बिना आउट हुए बाहर आना पड़ा था, उसके बाद उनका करियर डिस्ट्रॉय हो गया। एक साव जी का लड़का है, नाम है पृथ्वी शाह, क्या शानदार बैटिंग करता है युवा, 13 शतक है उसके नाम, शानदार क्रिकेट खेलता है तीनों फॉर्मेट में। एक मैच में फ्लॉप और अब तक वो टीम में आने के लिए तरस रहा है। ये चल रहा है बीसीसीआई में, इसलिए हम लोग इसको ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। और आपको पता है इसका सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन है? चेतन शर्मा, नाम ही काफी है। जावेद मियांदाद ने इन्हीं के गेंद पर छक्का मारा था और मैच जीता था। उनका सीधा सीधा कनेक्शन एक बड़े इस देश के लॉबिस्ट पत्रकार के साथ है, जिसके चैनल में बैठ के वो लगातार अपने खराब दिनों में रोजी रोटी चलाते थे, और उनका सीधा कनेक्शन अब पीएमओ से है, और अब वो बीसीसीआई में जाके बैठ गए हैं। सिर्फ एक मैच में बल्ला नहीं चला तो हमेशा के लिए निकाल दोगे क्या? काशिस्ट बीसीसीआई। सोचिए, जो लोग डबल सेंचुरी लगा रहे हैं, जो लोग सेंचुरी लगा रहे हैं, उनको तो ये निकाल नहीं रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, जो मेहनतकश जातियां हैं, जो किसान जातियां हैं, कुर्मी, कोयरी, यादव, जो आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, गोल्ड मेडल कौन जीतता है ओलंपिक में? किसानों के बेटे। सेना में कौन जाता है? किसान के बेटे। उनको खेलने दीजिए। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर, वो तो कॉन्स्पिरेसी करके ले आओगे छल परपन से, इनका तो पॉलिसी है साम दाम दंड भेद। लेकिन पद मतलब पैर में ताकत कहां से लाओगे? वो तो मेहनत करने वालों के ही पैर में होता है। आप देखिए, इस देश में मेडल कौन जीतता है वर्ल्ड, चाहे ओलंपिक हो चाहे हॉकी हो? कौन थे? मेजर ध्यानचंद। कौन थे? जयपाल मुंडा। इन सब खिलाड़ियों को गुमनामी में धकेल दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम को और ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। एक वो भी दौर देखा है जब 8-8 ब्राह्मण समाज के खिलाड़ी होते थे। अब एक दौर भी है जहां जाट भी है, गुर्जर भी है, पटेल भी है, मराठा भी है, मुस्लिम भी है। इन सबको बराबर का मौका देना पड़ेगा, तब जाकर इस देश में खेल में आप सबसे, दुनिया में देखिए, सबसे जिनको गुलाम बना के रखा गया, पेले ब्लैक समुदाय से आते थे, मोहम्मद अली ब्लैक कम्युनिटी से आते थे। अब अभी जो फ्रांस की टीम में, मैं फिर कह रहा हूं, इसका सीधा सीधा संबंध मेहनत से है। जो मेहनतकश लोग हैं, उनके डीएनए में मेहनत है, उनके बच्चे मजबूत होंगे। जो रोज पहाड़ों में पहाड़ चढ़ते हैं, उनके बच्चे मजबूत होंगे। उनको मौका तो दीजिए। लेकिन देखिएगा कि कौन लोग इस देश में कुंडली मार के बैठे हैं तमाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर। वो तो शुक्र है कि पहली बार पीटी उषा को मौका मिला है। वो भारत में अब जाकर स्पोर्ट्स फेडरेशन की अध्यक्ष चुनी गई है। नहीं तो इस देश में नाम के आधार पे, जुगाड़ के आधार पे और जाति के आधार पे खिलाड़ियों का चयन होता रहा है और खिलाड़ियों का करियर बर्बाद होता रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को लगातार इसलिए बाहर किया जा रहा है कि वो दबाव में आए, उनका मनोबल टूटे। सोचिए, 10 साल उनका करियर पहले ही बर्बाद हो चुका है। 32 साल की उनकी उम्र है। 10 साल से वो बंदा शानदार क्रिकेट खेल रहा है, उसको मौका नहीं दिया जा रहा था। और वो तो शुक्र मनाइए आईपीएल जैसे खेलों का, जिसकी वजह से इनका जातिवाद अब चल नहीं पा रहा है, क्योंकि आईपीएल में सबको ज्यादा मौका मिल रहा है और सब अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। अगर आईपीएल नहीं होता तो ये नायाब क्रिकेटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रणजी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद भी टीम में नहीं आ रहा था। आईपीएल ने ऐसे तमाम खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिस वजह से ये शर्म की वजह से, लाज की वजह से मजबूर होकर इन लोगों को टीम इंडिया में चुन रहे हैं। और चुनने के बाद क्या कर रहे हैं? मतलब सोचिए,
किसी ने ठीक ही लिखा है कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे में बिना मांगने के, नहीं मांगने पर भी केएल राहुल को खिलाया जाएगा, सूर्य कुमार यादव को आराम कराया जाएगा। वो मानसिक रूप से कमजोर पड़ेंगे, ढीले पड़ेंगे, अगला एक मैच खिलाया जाएगा, उसमें वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, 10-15 मैच में केएल राहुल एक सेंचुरी मार देंगे, मामला फिट हो गया। कल्पना तो कीजिए कि किसी को 445 मैच खेलने का मौका मिलता है और किसी का एक मैच खराब हो और उसको बाहर कर दिया जाता है। इस देश में एक जाति विशेष के क्रिकेटरों को जब फॉर्म खराब होता है, जब लगातार वो खराब प्रदर्शन करते हैं, तो कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, मौका तो दीजिए, आ जाएंगे। लेकिन वही कोई पृथ्वी शॉ हो, वही कोई विनोद कांबली हो, वही कोई मावी हो, वही कोई यादव हो, एक खराब परफॉर्मेंस और टीम से सदा के लिए बाहर। ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं छुपा हुआ जातिवाद, और बाकी लोगों को लगातार ढोया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में अगर किसी मुद्दे को समझना है तो आप जाति के नज़रिए से समझिए, दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा, क्योंकि भारत कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। ये समाज जातियों में बटा हुआ है और इसको खत्म करने की जरूरत है। और जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक आप न तो विश्वगुरु बनेंगे न मेडल लाएंगे। दुनिया गवाह है, इतिहास गवाह है, जिन लोगों को गुलाम बना के रखा गया था, आज उन लोगों का जलवा है पूरी दुनिया में। चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो। दक्षिण अफ्रीका की टीम में तो बाकायदा रिजर्वेशन है, 6 ब्लैक प्लेयर को खिलाना ही खिलाना है आपको। भारत में मेहनतकश लोगों को, मेहनतकश जातियों को मौका तो दीजिए साहब, तब जाकर भारत जो है, आप बताइए, धोनी, कपिल, इन लोगों की बात नहीं मानेंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप उठाया है। अद्भुत है ये देश। सेंचुरी मारने वाले को आराम और सुपर फ्लॉप को बार बार मौका। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, इसको जातिवाद न कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप ही बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।